अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बेबी ग्राइंडर के महफूज इस्तेमाल का तरीका बतलाऊंगा कि किस तरह हम इसको महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी ग्राइंडर हमने इस्तेमाल करना है उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को चेक करना है कि आया कि वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। फिर उसके बाद इस्तेमाल करने से पहले उसके केबल जो है ना वो देखनी है कि वो कहीं से कट तो नहीं लगा हुआ, क्या उसका प्लग जो है ना वो प्रॉपर लगा हुआ है, या केबल की ग्रिप जो है प्लग के अंदर वो बिल्कुल सही है। जब भी आपने ग्राइंडर को इस्तेमाल करना है तो उससे पहले ये एक्सटेंशन जो ग्रिप है ना ये आपने इसके ऊपर फिट करनी है। मतलब जिस एंगल पर भी आपने इसको चलाना है उस साइड पे, यानी कि आप उसको दाएं साइड पे भी लगा सकते हैं, बाएं साइड पे भी लगा सकते हैं। मैं इसको इस जगह पर यूं फिट करता हूं। ये हैंडल लग गया। इस हैंडल के लगाने का मकसद ये है कि इस्तेमाल के दौरान अगर मैं कटिंग के लिए ग्राइंडर के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो मेरी ग्रिप इसके ऊपर रहे। और इसको इस्तेमाल करने के लिए ये इसका पुश बटन लगा हुआ है जिसको हम यूं पुश करते हैं और ये ग्राइंडर ऑन हो जाता है। और इसको कभी भी हमने बाईपास नहीं करना। अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको हरगिज़ बाईपास ना करें, क्योंकि इस पुश बटन का मकसद यही है कि अगर इस्तेमाल के दौरान ग्राइंडर हाथ से छूटता है और नीचे गिरता है तो ये पुश बटन वापस आ जाएगा और ये ग्राइंडर बंद हो जाएगा। दूसरा, इसका इस्तेमाल के दौरान ये खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने इस पर डिस्क इस्तेमाल करनी है तो वो डिस्क स्पेशल इसके आरपीएम के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि इस ग्राइंडर के 12,000 आरपीएम है। और जो हमने इस पर कटिंग या ग्राइंडिंग के लिए डिस्क इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर हमने उसकी मेक देखना है कि इस जिस मेक की ये बनी हुई है और उसमें उसने इसके कितने आरपीएम डिफाइन किए हुए हैं। मतलब ये 12,000 का है तो इस डिस्क के 13,500 आरपीएम, ये देखें यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं कि 15,300 आरपीएम मैक्सिमम है। उस स्पीड पर हम इसको चला सकते हैं। अगर इससे कम आरपीएम होंगे तो क्या होगा कि ये डिस्क इसके अंदर ब्लास्ट हो जाएगी। और जब भी ये डिस्क इसके अंदर लगा के इस्तेमाल करनी है, गार्ड को हमेशा अपनी तरफ रखना है ताकि कटिंग या ग्राइंडिंग के दौरान निकलने वाली चिंगारियां आपके ऊपर ना गिरें। आपने देखा होगा कि जब कटिंग या ग्राइंडिंग हो रही होती है तो उस वक्त बहुत सारी चिंगारियां हो रही होती हैं और आपका ध्यान अपने उस जॉब की तरफ होता है, कटिंग की तरफ होता है, ग्राइंडिंग की तरफ होता है। तो वो चिंगारियां आपके इस केबल के ऊपर भी गिरती हैं, आपके मतलब कपड़ों के ऊपर भी गिरती हैं। तो वो ये केबल इसकी जो ग्राइंडर की लगी होती है ये ख़ास किस्म की इंसुलेशन होती है, मतलब हीट प्रूफ होती है। इन चिंगारियों की वजह से इस केबल की इंसुलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर इन केस कि अगर ये केबल डैमेज हो जाती है, किसी वजह से कट जाती है, तो आपने कोई आम किस्म की केबल इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी। आपने स्पेशली हीट प्रूफ इंसुलेशन वाली जो केबल है ना वो इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब हम आपको ये बताते हैं कि इस ग्राइंडर के ऊपर हमने डिस्क किस तरह इंस्टॉल करनी है और हमने कौन से वाली डिस्क इस्तेमाल करनी है। हमेशा डिस्क के इस्तेमाल के दौरान ये खास ख्याल रखना है कि अगर आपने कटिंग करनी है तो कटिंग के लिए कटिंग की डिस्क, और अगर ग्राइंडिंग करनी है तो ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग की डिस्क इस्तेमाल करें। इसकी ज़ाहिरन पहचान ये है, ये आप देखें कि ये डिस्क बिल्कुल बारीक सी है और ये ज़रा मोटी है। ये मतलब कार्बन पीसेस को फाइबर के धागों और गिलू के साथ तैयार किया जाता है।
और ये एक ख़ास किस्म का ग्लू होता है जिसके साथ इसको बनाया जाता है, और उसकी एक एक्सपायरी भी होती है। हमेशा इस्तेमाल से पहले डिस्क की एक्सपायरी को लाजमन चेक करें, क्योंकि उस डेट के बाद, क्योंकि ग्लू की एक लाइफ टाइम, मतलब एक लाइफ टाइम होता है उसका, उसके बाद क्या होता है कि वो उसके अंदर वो थिकनेस नहीं रहती। क्या होता है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो डिस्क प्रेशर से ही जैसे वो चलेगी तो डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी। और अब हम आपको इसको लगाने का तरीका बताते हैं कि जब भी आपने कोई डिस्क लगानी है तो ये देखिए, ग्राइंडर के आपने ये ब्लैक कलर का एक पुश बटन है। इसका मकसद ये है कि ये इस गियर को लॉक करता है। ये हम पुश किया, अब ये गियर लॉक हो गया। अब हमने इसका नट जो है वो हम खोलेंगे, ये खोल दिया, और ये इसके ऊपर हमने डिस्क रख दी और इसको हम ये टाइट कर दिया। इसको अगर हम की से टाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जिस डायरेक्शन में चलना ये ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करके आपको चेक करवाते हैं। बेबी ग्राइंडर के इस्तेमाल के लिए जिन जिन पीपीज की हमें ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं कि हाथों की प्रोटेक्शन के लिए हम ये ग्लव्स हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, और आई प्रोटेक्शन के लिए हम सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। ये सेफ्टी ग्लासेस हैं ताकि ग्राइंडर से उड़ने वाली चिंगारियाँ हमारी आंखों में ना पड़ें, ताकि हमारी आंखें डैमेज ना हो। और अगर फेस की प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो हम ये फेस शील्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बेबी ग्राइंडर के लिए हम आईज की प्रोटेक्शन के ये ग्लासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फेस शील्ड, इन दोनों में से किसी एक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे इस्तेमाल के ऊपर है। तो जैसे ये ग्लव्स हैं, ये अब हम जैसे इसका चलाने के लिए जा रहे हैं तो हम पहले ग्लव्स पहनेंगे। ये ग्लव्स, और ये हम ग्लासेस पहनते हैं ताकि हम अपनी आइज़ को महफूज रख सकें। अच्छा, ग्राइंडर को चलाने के लिए हमने ELCP प्रोटेक्टिव सॉकेट का इस्तेमाल किया है ताकि किसी भी किस्म की शॉर्ट का कोई लगने का कोई खतरा ना हो। तो अब हम ग्राइंडर को चलाते हैं। आप आइए देखिए, आपने देखा कि हमने इसकी जो सेफ गार्ड है वो हमने अपनी तरफ किया ताकि चिंगारियाँ कम से कम हमारी तरफ आएँ, और इसको हम चला के चेक भी करते हैं। ठीक है, अब कटिंग से पहले हम अपनी फेस शील्ड को जो वो नीचे कर लेते हैं और अब हम कटिंग करते हैं।